अगर आपको क्लास 10 मैथ में अच्छे मार्क्स लाना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, आइए इस चैप्टर को इतना आसानी से बता देंगे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। क्लास 10 मैथ का प्रश्नावली 15.1 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। दिया है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यदि से निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रयोजकता है कि गेंद लाल हो, लाल नहीं हो। तो आइए इसको एकदम बेसिक तरीके से समझाते हैं। तो लिखेंगे थैले में कुल गेंद की संख्या, थैले में कुल गेंद की संख्या बराबर, इसमें 3 लाल है 5 काली है तो 3 + 5 बराबर कुल गेंद 8 है, ये 15.1 है प्रश्नावली। 8 नंबर क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो कुल गेंद की संख्या हो गया। अब इसमें बोल रहा है पहला क्वेश्चन, लाल हो, लिखेंगे लाल हो, यानी लाल गेंद की संख्या इसमें कितना है, 3 है। इसी की प्रायिकता निकालना है तो लिखेंगे प्रायिकता बराबर, लिखेंगे प्रायिकता बराबर होता है लाल की संख्या, लाल की संख्या बटा में कुल संख्या। तो लाल की संख्या इसमें है 3 लाल है और कुल संख्या है 8। तो पहला निकल गया हमारा, इसमें का दूसरा हो गया। दिया है लाल नहीं हो तो लिखेंगे लाल नहीं हो। तो लाल नहीं हो तो इसमें कुल गेंद में से लाल गेंद घटा देंगे तो कुल 8 है, उसमें से लाल घटा देंगे। लाल कितना है, 3, तो 3 घटाएंगे तो 5 हो गया। अब इसी को प्रायिकता निकाल देंगे तो प्रायिकता बराबर लाल नहीं की संख्या बटा में कुल संख्या। तो लाल नहीं के बाद कुल संख्या कितना है, 5। लाल घटाने के बाद कुल कितना आया, 5, कुल संख्या 8। तो एक ठीक हो गया। तो पहला दूसरा क्वेश्चन बन गया इसमें का। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं। तो 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रदायिक है तो इसकी क्या प्रयोजकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा और दूसरा में 5 रुपये का नहीं होगा। तो लिखेंगे कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या बराबर। तो इसमें दिया है 50 पैसे के 100 सिक्के, 50 पैसे के 100 सिक्का है। फिर दिया है 1 रुपये के 50 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्का। फिर दिया है 2 रुपये के 20 सिक्का, 2 रुपये 20 सिक्का है। उसके बाद ये 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, 5 रुपये के 10 सिक्का है। तो कुल सिक्का हमारा हो जाएगा कुल सिक्का बराबर हो जाएगा
180। कुल सिक्का हमको पता चल गया कितना है, तो 180। अब इसमें किसका प्रायिकता निकालना है 50 पैसे का होगा और 5 रुपये का नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन लिख लेंगे, पचास पैसे का होगा, तो लिखेंगे 50 पैसे का कुल सिक्का। 50 पैसे का कुल सिक्का कितना है, 100 है। हमको प्रायिकता निकालना है, प्रायिकता बराबर हो जाएगा 50 पैसे की सिक्का बटा में कुल संख्या। 50 पैसे की सिक्का बटा में कुल संख्या। कुल सिक्कों की संख्या कुल सिक्कों की संख्या तो 50 पैसे की सिक्का है हमारा 100 है, कुल सिक्कों की संख्या 180 है। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 के पढ़ा में 5 बार में, ये 9 बार में, तो हमारा आ गया प्रायिकता 5/9। इसमें का दूसरा है, अब दूसरा दिया है 5 रुपये का नहीं, लिखेंगे 5 रुपये का नहीं। 5 रुपये का नहीं का मतलब कुल सिक्का में से 5 रुपये वाला जितना सिक्का उसको घटा देंगे, तो कुल सिक्का 180 है, इसमें 5 रुपये वाला माइनस कर देंगे। 5 रुपये का 10 सिक्का है, 10 माइनस कर देंगे तो 170। इसी का प्रायिकता निकाल देना है, तो प्रायिकता बराबर लिखेंगे 5 रुपये का नहीं बटा में कुल संख्या। 5 रुपये का नहीं सिक्का बटा में कुल सिक्कों की संख्या। कुल सिक्कों की संख्या तो बराबर 5 रुपये के नहीं के बाद कितना सिक्का है, 170 है। उसके बाद कुल सिक्कों की संख्या 180 है, तो 0 से 0 कट गया, तो यह आ गया 17/18। ये हो गया आंसर। इसमें का 9 नंबर भी बन गया। आइए अब 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। गोपी अपने जल कुंड जीव कुंड के लिए एक दुकान में मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली अधिच्छा उसे देने के लिए निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो आइए इसको भी एकदम बेसिक तरीके से बताते हैं। लिखेंगे कुल मछली की संख्या, कुल मछली की संख्या बराबर क्या है, 5 नर 8 मादा है, 5 + 8 बराबर 13। तो इसमें बोल रहा है नर मछली, लिखेंगे नर मछली की संख्या। तो इसमें नर मछली कितना है, तो नर मछली 5 है। इसी का प्रायिकता निकाल देना है, तो प्रायिकता बराबर लिखेंगे नर मछली की संख्या, मछली की संख्या बटा में कुल मछली की संख्या, कुल मछली की संख्या बराबर, तो नर मछली कितना है 5, कुल संख्या कितना है 13। बस हो गया। इसमें
अब 12 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। तो देखिए आकृति इतने में सभी परिणाम सांप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करता है। तो आइए इसको एकदम विकसित तरीका से बताते हैं। तो लिखेंगे विश्राम में आने के बाद कुल संख्या, क्योंकि विश्राम में इसको जब ये रुकेगा तो 1 से 8 तक संख्या 1 से 8 में कोई भी संख्या आ सकता है। तो पहले लिखेंगे विश्राम में आने के बाद कुल, लिखेंगे विश्राम में आने के बाद कुल संख्या। तो विश्राम में आएगा तो 1 पर भी रुक सकता है, 2 पर भी, 3 पर भी, 4 पर भी, 5 पे भी, 6 पे भी, 7 पे भी, 8 पे भी। तो कुल संख्या हो जाएगा 8। इसमें अब पहला क्वेश्चन बोला है 8 को करेगा, पहला क्वेश्चन बोला है 8 को करेगा, 8 को करेगा, यानी 8 की संख्या इसमें कितना बार आया है? 1 बार। तो लिखेंगे 1। अब इसी का प्रायिकता निकाल देना है। तो लिखेंगे प्रायिकता बराबर 8 की संख्या बटा में कुल संख्या, 8 की संख्या बटा में कुल संख्या। तो 8 की संख्या कितना है? 1 है। कुल संख्या कितना है? 8 है। तो 1/8। इसमें दूसरा क्वेश्चन बोला है एक विषम संख्या, विषम संख्या। तो इसमें विषम संख्या हो जाएगा 1 3 5 7, 1 3 5 7। इसमें पूरा विषम संख्या हो गया 4। तो अब इसका प्रायिकता निकाल देना है। प्रायिकता बराबर लिखेंगे विषम संख्या बटा में कुल संख्या, विषम की संख्या बटा में कुल संख्या। विषम की संख्या कितना है? कितना विषम है? 4। और कुल संख्या हमारा पहले से 8 है, कटेगा तो 1/2। अब इसमें तीसरा बोल रहा है 2 से बड़ी संख्या, लिखेंगे 2 से बड़ी संख्या। तो 2 से बड़ी संख्या हो जाएगा 2 से बड़ी संख्या 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6 7 8। पूरा हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6। अब प्रायिकता निकाल देना है इसका। प्रायिकता तो बराबर 2 से बड़ी की संख्या बटा में कुल संख्या, 2 से बड़ी की संख्या बटा में कुल संख्या लिख लेंगे। तो 2 से बड़ी की संख्या कितना है? 6 है। कुल संख्या 8 है, तो काटेंगे 3/4। इसमें का 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8। तो पूरा हो जाएगा 8। तो प्रायिकता हो जाएगा हमारा, लिखेंगे प्रायिकता बराबर 9 से छोटी की संख्या बटा में कुल संख्या, 9 से छोटी की संख्या बटा में कुल संख्या। 9 से छोटी की संख्या कितना है? 8 है। कुल संख्या भी 8 है, तो कटेगा तो 1। तो बस हो गया ये। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। इतना देर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।